Yeah. So, Sanatan. I just told him what Sanatan is, but जिन्होंने पहले नहीं सुना वो बताओ सनातन का मतलब क्या है, इंग्लिश में हिंदी में मिक्स, हिंदी सबको आती है। हाँ। चलो हिंदी में। तो सनातन का मतलब क्या है? सनातन वर्ड आता है सत से, और सनातन का मतलब है इटर्नल। इटर्नल का मतलब है जो कभी शुरू नहीं हुआ, कभी ख़त्म नहीं हुआ, दैट इज़ इटर्नल। एंड ऑल ऑफ यू, आई होप ऑल ऑफ यू आर सनातनी। हिंदू तुम बाद में बने, क्रिश्चियन तुम बाद में बने, बुद्धिस्ट तुम बाद में बने, सिख बाद में बने। पहले इनको मैं यही बता रहा था कि एवरी बीइंग इन दिस यूनिवर्स और अदर यूनिवर्सेस फर्स्ट इज सनातनी। ये हमारी धरोहर है भारत की। इफ़ वी आर बॉर्न ऑन द लैंड ऑफ भारत, we are born Sanatani. And who are these Sanatanis? Those who believe in the Vedas. Because Vedas is the speech, the first speech. First speech was Om. Of whose? Of Ishvara. So first came Om, and that Om then became all the alphabets and the consonants and vowels. And the best way to form the consonants and vowels together in form of words is the Vedas. Because all language, मैं इंग्लिश में आ गया क्योंकि सारी भाषा हमको परमात्मा तक लेके जानी चाहिए। सारी भाषा, जो भी आप बोलते हो, इट शुड टेक यू बैक टू द ट्रुथ, बैक टू द रियलिटी। और अगर वो नहीं कर रहा है देन हम भटके हुए हैं। तो जो सबसे पहली वाणी थी वो ओम थी, ईश्वर की। क्योंकि ईश्वर के लिए क्या है, उसको पूरी दुनिया दिखती है क्या? नहीं, उसको क्या दिखता है? सब जगह मैं ही दिखता हूँ वो तो अपने आप को ही देख रहा है सब जगह पे। जैसे पानी को क्या लहर दिखता है क्या? नहीं, उसको हर जगह पानी दिखता है, उसको कोई लहर नहीं दिखती, कोई समंदर नहीं दिखता। उसी तरह से ईश्वर को भी कुछ नहीं दिखता, उसको सिर्फ खुद को ही देखता है वो सब जगह। और इसीलिए ये सब कुछ जो चल रहा है लीला है। और ये लीला क्या है, ये हमारे वेदों में बताया गया है। डोंट टेक इट टू सीरियसली। तो कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वण वेद। दीज आर द 4 वेदास। और जो हम इनको बिलीव करते हैं सनातनी। और ये सनातनी 2 चीज़ों और को बिलीव करते हैं, क्योंकि वेदा का फाउंडेशन एट द रिलेटिव लेवल ये है कि आपको ये एक्सेप्ट करना है कि ब्रह्मचर्य, वर्णाश्रम आपने नाम सुना है कभी? कुछ लोगों ने सुना है, कुछ ने नहीं सुना। वर्ण और आश्रम, वर्ण मीन्स कलर और आश्रम मीन्स योर स्टेज ऑफ लाइफ। तो वर्ण क्या हो गया? कलर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण वो तो श्रेष्ठ हो गया और शूद्र इज लोअर देन हिम। नो, दे आर ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, एंड वैरायटी मेक्स द पीपल, मेक्स द सोसाइटी। एंड मैं बताता हूँ उसके बारे में। और आश्रम क्या हो गया? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मैंने बीच के 2 बाईपास कर दिए वानप्रस्थ और गृहस्थ, और वानप्रस्थ बाईपास कर दिया। कुछ लोग गृहस्थ में रह के वानप्रस्थी होते हैं या सन्यासी होते हैं, जैसे अखंडानंद जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस, नीम करोली बाबा, वो गृहस्थ थे पर सन्यासी थे, सन्यासी के भी परे थे वो। तो वी गेट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल टाइप्स। पर क्या है कि हम सनातनी हैं, सनातनियों, वी एक्सेप्ट द 4 वेदास, एंड इन द 4 वेदास इट इज गिवन दैट द बेस्ट वे टू फॉर्मुलेट अ सोसाइटी in the best to move forward is to accept that there are some intelligent people, they are called intelligent। वो नहीं कि कंप्यूटर का कोर्स कर लिया और अकाउंटिंग का कोर्स कर लिया या आश्रम में पढ़ लिया, इसको इंटेलिजेंट नहीं बोलते। इंटेलिजेंट वो है जो परमात्मा के बारे में चिंतन कर रहा है, तो वो ब्राह्मण हो गया। क्षत्रिय, सोसाइटी में यू नीड लीडर्स इन द सोसाइटी टू कंट्रोल, मैनेज, डायरेक्ट, प्रोटेक्ट, तो ये क्षत्रिय हो गए। वैश्य, यू नीड वेल्थ जनरेशन, कोई ना कोई तो होना चाहिए ना,
किसान विसान ये सब को ये नहीं काम करेंगे। और एंड दे हैव अ नेचुरल प्रोपेंसिटी कि कुछ लोग नेचुरली ग्रेविटेट टूवर्ड्स मेडिटेशन, सम पीपल नेचुरली ग्रेविटेट टूवर्ड्स लीडरशिप रोल्स, सम पीपल नेचुरली ग्रेविटेट, बनिया को बोलो या कि 1+1, अबे 1+1 क्या करता है, ये बोल कि 1+1 कैसे होता है, 1+1 2 क्या पूछ रहा है। सी, तो अकाउंटेंट और जो जो वैश्य, इनको बोलते हैं वैश्य, दोज हु आर कंटिन्यूसली थिंकिंग ऑफ वेल्थ, दे आर ओनली थिंकिंग, दे आर वेरी एडेप्ट। और फिर शूद्र आ जाते हैं विच आर मैक्सिमम इन नंबर in the any society, and shudras are the people those who are good for nothing. They only work for the vaishya, they work for the kshatriya, and they work for the brahmin. And every child born from a mother's womb is a shudra by birth, and depending upon his varna and ashram, depending upon his intelligence, IQ, he makes himself grow further and further. तो हमारे शास्त्रों में ये नहीं लगा कि शूद्र पैदा हुआ तो शूद्र ही पूरी जिंदगी भर, ये नहीं बोला कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही हो गया जिंदगी भर। रावण भी ब्राह्मण था, बट कृत तो उसके शूद्र से भी बड़े बुरे थे। तो ही वॉज नॉट, बोलने के लिए हम बोलते हैं रावण भी एक महापंडित था, बट हिज एक्शंस आर नॉट रिफ्लेक्टिंग हिज नॉलेज। एंड दिस, ये त्रुटि आपको मिलती रहेगी, सब जगहों में मिलेगी। तो अपने शास्त्र ये नहीं बोलते जो अभी अपने इंडिया में जो चल रहा है, साल हम्बक, सिर्फ पैसा बनाने का चक्कर है और पावर एंड कंट्रोल चाहिए। हमारे शास्त्र कहीं नहीं बोलते कि ब्राह्मण फिर गिर नहीं सकता या शूद्र अपने आप को रेज नहीं कर सकता। नहीं तो हमारे शास्त्र, हमारे भारत में तुम देखोगे कितने ही शूद्र संत पैदा हो गए, कितने ही वैश्य संत पैदा हो गए, कितने ही क्षत्रिय संत पैदा हो गए। तो क्योंकि वो कम्युनिटी ने उनको ओन कर लिया कि ये शूद्र है, ये हमारे संत हैं। बट ही संत तो किसी का भी नहीं है, सबका है वो तो, पर उनको लेबल दिया जाता है ये लोअर कम्युनिटी से संत है, ये तो बिजनेस। नामदेव जी महाराज थे महाराष्ट्र में, तो नामदेव जी क्या थे, ही वॉज अ टेलर। तो टेलर तो छोटी जाति का हो जाता है, पर थे संत। पर वही ज्ञानेश्वर महाराज वगैरह थे, वो थे ब्राह्मण कुल से थे, पर किसके बच्चे थे, एक सन्यासी के जिसने अपनी बीवी को शादी करने के बाद छोड़ दिया था और जाके सन्यास में ले लिया, और सन्यास लेके एक आश्रम में मैनेजर बन गया। ही वॉज हैंडलिंग द आश्रम। और उसके गुरुजी रामेश्वर जा रहे थे, गंगा जी का पानी वाराणसी से लेके रामेश्वर तक। देन ही पास थ्रू ही दैट विलेज। देखो हाउ प्रोविडेंस वर्क्स। एंड ही वो आए और इस लड़की ने, यंग लड़की है, उसने पैर छुए, उसने कहा पुत्रवती भव। कहती है आप अपना आशीर्वाद वापस लो। कहते हैं क्यों? कहते हैं मेरा पति मेरे को छोड़ के चला गया, सन्यासी बन गया, पता नहीं कहाँ चला गया, ही इज़ नॉट कम बैक फॉर 3-4 ईयर्स। तो वो तो अडेप्ट गुरु थे, उन्होंने आंख बंद की, उसने कहा अरे ये तो मेरा ही मैनेजर है। दैट महात्मा डिड नॉट गो फर्दर टू रामेश्वर. He turned back from there, from Maharashtra, went back to Varanasi, told, go. तेरी destiny, you did wrong by leaving her. You did not take permission from her. And he had to go back, and then 4 children were born to him. The Nivrittinath, ज्ञानदेव महाराज, सोपान देव और मुक्ताबाई, और चारों संत, बचपन से ही संत. एंड दैट्स देयर फादर बाय उनके जो वहाँ पे जो सोसाइटी थी, उन्होंने उनको निकाल बाहर कर दिया, ब्राह्मण होके भी उनको बाहर. कहते तुम सन्यासी थे, सन्यास लेने के बाद तुमने वापस गृहस्थ क्यों आए? उन्होंने कहा कि भाई मेरे गुरु ने बोला इसलिए मैं आए. पर उन्होंने उनको बाहर निकाल कर दिया. कोई खाना नहीं देता था, एक छोटी सी कुटिया बना के उसी में रह रहे थे, उसी में अपने बच्चों को पढ़ाते थे. और इन्होंने कहा कि भाई मेरे बच्चों को क्यों तुम त्रास दे रहे हो? तुम मेरे को बताओ ना, मैंने गलती की है. तो वो पंडित जो सारे थे पढ़े लिखे बुद्धू, सारे पंडित पढ़े लिखे बुद्धू होते हैं.
पंडित, अगर पंडित पढ़ा लिखा है और वो अपने आप को ब्राह्मण बोल रहा है और अगर वो परमात्मा का चिंतन कर रहा है रोज, तो वो ही इज अ वाइज पर्सन। नहीं तो उसको, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, पोंगा पंडित, हिपोक्रेट। इनको पोंगा पंडित, क्योंकि कितने ही शास्त्र, कितने ही पंडित, इन सब मंदिरों में चले जाओ, सब के सब दे आर अडेप्ट, रामायण बोल लेंगे, 100 नेम्स बोल लेंगे, वेदों को उच्चारण कर लेंगे, पर मन में भगवान नहीं है। नहीं तो सारे पंडित अभी तक रियलाइज मास्टर्स हो जाते। क्यों नहीं हुए भाई? इतना तुम भगवान का नाम ले रहे हो, कहीं तो कहीं त्रुटि है ना। त्रुटि कहाँ? मन में, उनके इंटेंशन में त्रुटि है। दे आर नॉट, ब्राह्मण होके भी वो, उनको इस चीज का गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूं, पर उनको मतलब ही नहीं पता कि ब्राह्मण का मतलब क्या है। ब्राह्मण का मतलब है जो परमात्मा, जो ब्रह्मन के बारे में कंटिन्यूसली चिंतन करता है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्रह्मचारी, उसमें भी वर्ड ब्रह्म आता है। तो ब्रह्मचारी कौन है? जो उस रास्ते पे चल रहा है उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं। और वो सन्यासी भी हो सकता है, गृहस्थ भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग यू फॉलो द रूल्स। तो ये हमारी धरोहर है सनातन की, एंड इट इज ऑल इंक्लूसिव कल्चर। इट्स नॉट, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। सनातन इज अ वे ऑफ लाइफ, और उस वे ऑफ लाइफ में ये वर्ण आश्रम, तो एज तुम्हारी हेडेक ही खत्म हो गया। बच्चे बैठ, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं स्टूडेंट होके क्या करूँ? नहीं, आई वांट टू वॉच दिस, आई वांट टू वॉच दैट टीवी, आई वांट टू डू गो टू प्ले। बट व्हाट इज योर पर्पस एज अ स्टूडेंट? व्हाई आर यू देयर? यू हैव टू स्टडी। करो अपना काम, पढ़ाई करो, उसके अकॉर्डिंग टू दैट यू पुट द पैरामीटर्स अराउंड द चिल्ड्रन। इफ ही इज गुड एट स्पोर्ट्स, देन लेट हिम स्टडी स्पोर्ट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ उसका एक्यूमेन है कि भाई मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को इस सब चीज़ों में नहीं है, मैं अभी से बिजनेस करना चाहता हूँ, सो बी इट। अगर वो बिल्कुल निठल्ला है, क्योंकि ब्राह्मण के भी कोई एक बच्चा ब्राह्मण हो सकता है, एक बच्चा वैश्य हो सकता है, एक बच्चा क्षत्रिय हो सकता है और एक बच्चा शूद्र हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है। जरूर यहाँ पे ये नहीं कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय, वैश्य का बच्चा वैश्य और शूद्र का बच्चा शूद्र, ऐसे हमारे शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा है। इट्स ऑल फियर एंड कंट्रोल एंड पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये सब चल रहा है अपने इंडिया में, क्योंकि करेक्ट आदमी से जाके कोई पूछता नहीं ना। और ये जरूरी नहीं है कि सारे शंकराचार्य करेक्ट है। जो करेक्ट है उनसे जाके पूछो, श्रृंगेरी वालों से पूछो। पर आप अगर बद्री वाले शंकराचार्य, तो वो तो एक और पॉलिटिकल स्पील पे चल रहा है। तो यू हैव टू गो, यू डोंट हैव टू, यू हैव टू आस्क अ पर्सन हु इज रियलाइज्ड, यू हैव टू आस्क अ पर्सन हु इज कंटिन्यूसली, इज गॉट नथिंग, नो एक्स टू ग्राइंड इन दिस वर्ल्ड। ना उसको पावर चाहिए, ना उसको पैसा चाहिए, ना उसको कंट्रोल चाहिए, ना उसको डिसाइपल्स चाहिए, संत को कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ परमात्मा चाहिए। ऐसे बंदे के पास तुम जाके पूछोगे, आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, और ही विल पॉइंट यू इन द राइट डायरेक्शन वेयर यू कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन। सी, हमको बचपन में कभी सिखाया नहीं था। हमको क्या अपनी इंडिया की हिस्ट्री नहीं सिखाई गई थी? हम, वी आर ऑल ऑफ द सिमिलर एज। स्कूल में कहाँ पढ़ाया था? कुछ भी नहीं पढ़ाया था हमको। और सनातन के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं सिखाया था। तो हम तो खुद पढ़े, और जब पढ़ लिया तो फिर पता चला हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। फिर हम इस रास्ते पे निकल गए क्या मतलब? वो अंदर से तीव्र झुकाव था या पुल था, तो हो गया। सो रिमेंबर, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है अपने सनातन धर्म की। धर्म मीन्स राइचियसनेस, एंड दैट राइचियसनेस कैन नॉट कम फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग। राइचियसनेस कम्स ओनली फ्रॉम the one who has nothing to achieve in this world, that is a sant or it is the Lord. और ये जो जब हम सनातन बोलते हैं, eternal has to be righteous,
धर्म मतलब राइचियस। हमारे लिए धर्म मतलब क्या? पति का धर्म निभाओ, पत्नी का धर्म निभाओ, माँ बाप का धर्म निभाओ। ये धर्म है, मना नहीं कर रहा, बट दैट इज नॉट ऑल। उसका धर्म का संस्कृत डिक्शनरी धर्म के बारे में 6, 7, 10 पेजेस मीनिंग लिखती है और उसके बाद कहती है कंटिन्यूड। वी कैनॉट डिफाइन, स्क्रिप्चर्स ऑल्सो, वेदास ऑल्सो कैनॉट डिफाइन धर्म, बिकॉज दैट धर्म पढ़ हम लेते हैं, हमको पता है ड्यूटी, पर असली मीनिंग क्या है धर्म का? इटर्नल। और वो इटर्नल कहाँ है? किताबों में है, मंदिरों में, कैलाश में है, वहाँ पे भी है, पर आपकी भी आंख नहीं है। जैसे 11वें चैप्टर में अर्जुन को बोला था ना, अर्जुन ने बोला, 10वें चैप्टर में अर्जुन को बोला कृष्ण ने कि मैं पहाड़ों में हिमालय हूँ, नदियों में गंगा हूँ, और पेड़ों में वटवृक्ष हूँ, और मनुष्यों में अर्जुन हूँ। तो ऐसे 70 एग्जाम्पल्स दे दिए, 74 एग्जाम्पल। अर्जुन ने कहा ऐसे तो तुम भी बोलते रहोगे, मैं भी सुनता रहूँगा, बड़ा अच्छा लग रहा है, पर टिल इटर्निटी विल बी सिटिंग लाइक दिस। कैन यू गिव मी इन अ नटशेल कि व्हाट यू आर? ही सेज, क्या मैं सब कुछ जो आप हो, क्या मैं एक बारी में देख लूं, फिर मेरे को बैठना नहीं पड़ेगा? तो भगवान कहते हैं हाँ देख सकता है, पर तेरी अभी आंख नहीं है, यू डोंट हैव द करेक्ट विजन। एंड ही टच्ड हिज थर्ड आई, देन हिज थर्ड आई ओपन एंड ही सॉ द होल क्रिएशन emanating out of Krishna and whole creation going back into Krishna. And he got scared. किसी का मुंह चबा रहे थे, किसी के हाथ लटके हुए थे मुंह के बाहर, चबा चबा के यम यम खा रहे हैं, उसको वो डर गया। उसने कहा प्लीज़ 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 कम बैक इनटू अ नॉर्मल, मेरे को जो पहले मेरे को रूप पता है नारायण का, वो रूप आप दिखाओ, शंख चक्र गदा पद्म वाला, आपको पता है, वो देखा हुआ है आपने, तो वो सौम्य रूप दिखाओ, आई एम अफ्रेड ऑफ दिस वन। पर उतने उस ग्लिम्स में उसने सब कुछ देख लिया, द एक्सटेंट एंड स्कोप ऑफ द ईश्वरा। देखो, और वो ईश्वर कहाँ है? वो ईश्वर कहाँ है? वो धर्म कहाँ है? वो सनातन कहाँ है? भगवान को भी हम सनातन बोलते हैं ना। भगवान भी इटर्नल है, आत्मा भी इटर्नल है, ये सृष्टि भी इटर्नल है। कभी खत्म होती है क्या? ये दिखता है कि दिन निकला फिर रात हो गई, खत्म ही नहीं होता। कल फिर दिन निकल आएगा, फिर रात आ जाएगी, फिर दिन आ जाएगा, फिर साल आ जाएगा, कंटिन्यूअस साइकिल। अंडा आया, मुर्गी आई, फिर अंडा आया, बीज बोया, पेड़ आया, फिर बीज आ गया, कोई एंड ही नहीं है इसका। क्रिएशन इज ऑल्सो इटर्नल, भगवान इज ऑल्सो इटर्नल, उनको तो कुछ नहीं कर सकते। यू आर ऑल्सो इटर्नल, प्रॉब्लम इज विद यू, नॉट विद द वर्ल्ड, नॉट विद द गॉड। और अपने आप को रियलाइज करना है कि हम भी सनातन हैं, अपनी धरोहर को पहचानना है। जैसे व्हाट इज रियल, एक छोटा सा एग्जांपल, तुम, द मैन इज रियल और द वुमन इज रियल, और हस्बैंड एंड वाइफ आर रियल। बताओ, बोलो, तुमको ही बोलना है, मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं तो शादी नहीं की। हाँ, क्या वही सारे सभी रियल है ना? सभी रियल है? नहीं, ओनली वुमन इज रियल, दैट्स इट। ये बिल्कुल ठीक बोले। He says it all among all of us. तो देखो when a wife comes in front of you, then the husband comes out, isn't it? जब वाइफ नहीं है तो हस्बैंड तो दिख ही नहीं रहा है, वो किसी और रोल में काम कर रहा है। उसी समय बच्चा आता है, डैडी डैडी डैडी, इमीडिएटली द फादर कम्स आउट एंड द हस्बैंड गोज अवे। अब उसमें तुम्हारी अटैचमेंट वाइफ के साथ है या बच्चे के साथ है, दैट विल डिटरमिन कि तुम किसकी सुनते हो। बट फादर विल कम आउट। इतने में माँ ने बुलाया, अरे बेटा मेरे को ज़रा मोजे पहना दे, इमीडिएटली फादर भी चला जाएगा, बेटा हस्बैंड भी चला जाएगा, इमीडिएटली द सन विल कम आउट ऑफ यू। सो यू आर वेयरिंग दीज हैट्स, पर हो कौन आप असली में? ये तो आ रहे हैं, जा रहे हैं,
तो असली कौन है? आदमी। असली कौन है? औरत। तो हमारे सनातन में एक रूल है, अगर आप एक नटशल में बता रहा हूँ मैं आपको, पूरे पूरे सारे वेदों का निचोड़, जो कुछ भी बदल रहा है जीवन में, जो कुछ भी क्षणिक है, जो कुछ भी आ रहा है जा रहा है, जो कुछ भी पैदा हो रहा है, छोड़ दो उसको, पकड़ो मत, डोंट गेट अटैच टू इट, डोंट थिंक अबाउट इट, बिकॉज इट इज नॉट इटर्नल। फिर किसको पकड़े? जो उसको देख रहा है उसको पकड़ो। सो यू आर वॉचिंग, सो नाउ आई गेव यू दिस एग्जाम्पल, फादर, brother, son, husband, they are coming and going, the roles are coming out and then vanishing somewhere. So whatever is changing, drop it, don't be too serious about it. फिर कौन सीरियस हो गया? आदमी। हाँ, मैं आदमी हूँ। जैसे तुम आदमी पे आओगे फिर योगा शुरू कर दोगे। जहाँ योगा और आयुर्वेद शुरू हो गया, थोड़े दिन तक ट्राई करोगे, पता चला ये दोनों भी कुछ नहीं करते। यू कैन डू इट, एक्सरसाइज होती है, योगा होता है, आयुर्वेद या मेडिसिन्स, ये सब ज़रूरी है, बट जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन बीमारी फिर आ जाएगी। एक्सरसाइज छोड़ दोगे मोटे हो जाओगे, एक्सरसाइज की पतले हो गए, खाना खाया अच्छा फील हो गया, 4 घंटे के बाद फिर भूख लगेगी। इट्स इटर्नली गोइंग ऑन लाइक दैट। तो फिर जब ये पता चलता है, पहले तो दुनिया से हमने अपने आप को विरक्त किया, यू केम बैक कि या बॉडी, मैन इज़ नॉट चेंजिंग, ऑल द रोल्स आर चेंजिंग, छोड़ दिया। बॉडी में भूख लग रही है, सांस चल रही है, मन में विचार आ रहे हैं, भूख भी आती है जाती है, सांस भी आती है जाती है, विचार भी आते हैं जाते हैं, कंसेप्ट्स आते हैं जाते हैं। बचपन में अलग कंसेप्ट था, अभी अलग कंसेप्ट है। यार ये भी समझ आ रहे जा, एवरी सेल इज डाइंग एवरी मोमेंट एंड न्यू वंस आर कमिंग अप एवरी 7 years, कंप्लीटली न्यू बॉडी, ऑल न्यू सेल्स एवरी 7 years। तो मैं हूँ कौन फिर? जब ये प्रश्न आता है, देन यू आर मूविंग टूवर्ड्स व्हाट इज रियल, और यू आर मूविंग टूवर्ड्स जो सनातन है, उसकी तरफ आपका ध्यान अपने आप जाएगा। क्योंकि तुम छोड़ते जा रहे हो तो तुम्हारा मन खाली होता जा रहा है। जितना कम डाटा तुम इकट्ठा करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा मन खाली, जितना मन खाली उतने तुम आनंद में, बिना किसी वजह के, विदाउट एनी कॉज। नहीं तो नॉर्मली क्या है, बच्चा आके हैक करेगा तो मेरे को आनंद आता है, मेरे को अच्छा कोफ्ता करी मिला तो मेरे को आनंद आता है कि पता नहीं क्या बना इसने। अगर मेरे को मेरे पसंद की आइसक्रीम मिली, I want to do what I like, I want to eat what I like, I want to travel where I like. पर हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं? Don't collect information. This life, from a relative point of view, this life that you have got is because of what the karmas you did in the past life. उसकी वजह से ये शरीर मिला है, आदमी हो औरत हो जो भी हो, हेल्थी हो अनहेल्थी हो, जो कुछ भी, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर डाटाबेस लास्ट लाइफ। और नहीं मानते तुम डाटाबेस में, अभी देख लो यार, तुम अगर 6 महीने के लिए तुम यू ईट ऑल जंक फूड, यू विल कम टू नो व्हाट योर बॉडी इज लाइक आफ्टर 6 months. So past is determining the present, isn't it? So when you don't collect data, when you start seeing that everything that is changing, in nutshell I was telling you, everything that is changing is to be given up. त्यागे नैके अमृतत्व मानशुः, त्यागे नैके, this is word from Rigved, a sentence from Rigved. न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारक, न तत्र, क्या था, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानशुः, परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। न कर्मणा, कर्म cannot take you to reality, karma cannot give you peace. Relative peace yes, temporary peace yes, long lasting peace impossible, karma cannot give you. Then second, prajaya, children cannot give you long lasting peace. कोई कबूतर आ गए, सारे कबूतर ही हैं।
थोड़े दिन के लिए खुश होते हैं, खुश करते हैं, जो जैसे जैसे बड़े होते हैं परेशानी बढ़ती रहती है। अनलाइक ऋषि, हाँ ऋषि अच्छा है। वो अलग टॉपिक है वो अलग टॉपिक है, जो उसके लिए अलग सत्संग करेंगे। अलग सत्संग करेंगे। हाँ, तो यानी तुम, हर पेरेंट अपने बच्चे के बारे में अच्छा ही सोचता है। इवन इफ इज अ ड्रग एडिक्ट, इफ इज अ ड्रंकर्ड, इवन इफ इज अ मर्डर, पेरेंट्स विल थिंक इज अ गुड गाय। पर लाइफ तो बर्बाद कर दी ना हमारी। तो न प्रजया, सेकंड, न धनेन, वेल्थ, लक्ष्मी भी आती है जाती है, जितना आती है उतनी जली जाती है, अपने पास रहती नहीं। तुम पकड़ के रखोगे तो वो जल्दी भागेगी, उसको घुमाते रहोगे तो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं है, सिर्फ सोना नहीं है, सिर्फ डायमंड्स नहीं है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में, धन मीन्स योर सिद्धीज ऑल्सो। थोड़ा सा तुम प्राणायाम करो या जस्ट वॉच योर ब्रेथ, द मोर यू एम्प्टी योर माइंड ऑफ ऑल द रोल्स, अपने आप आपके अंदर से सिद्धियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। फिर लोग क्या करते हैं, दे वांट टू एनकैश द सिद्धीज। कैसे? दे बिकम प्राणिक हीलर्स। आज ही हम बात कर रहे थे कि छोड़ दो, इतने ज्यादा मेरे बहुत हुए cases है। tarot reader इतने ज्यादा फैल गए, तो बहुत बात केसेस आ कर रहे हैं मेरे पास। कैसे हो रहे हैं दे आर डिस्ट्रॉइंग देयर लाइफ बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। ओके। जिसने शुरू किया था उसको मैं जानता हूँ, वो खुद मर गया है। मास्टर चो और समथिंग, इजंट इट? चौक, हाँ, I know him. I knew him personally. But at age 52, 56, he passed away. You don't know what you're playing with, man. Reiki healers, another big problem. तो होता है कि नहीं होता है? होने को सब कुछ हो सकता है यार। होता है। तुम बिलीव करो, तुम बोलो कि लड़के आजकल बोलते हैं कि मैं लड़की हूँ, तो लड़की बन जाते हैं। तो फिर बिलीव करने की बात है, पर तुमको प्रोटेक्ट करना भी तो आना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो दूसरों को हील करते हैं, उस घर की पूरी प्रॉब्लम उनके फैमिली में आ जाती है, उस घर की पूरी बीमारियां उनके घर में आ जाती हैं, उस लेडी के बॉडी पे आ गई। मर गई अभी एक ग्लेन वेवली में ही, मलेशियन थी। अब उसकी बॉस के साथ, उसकी फ्रेंड के साथ आई। मैंने कहा गीता सुन, गीता में तेरे को लेक्चर सुन, उसके बाद मैं तेरे क्वेश्चन से आंसर करूँगा। लेक्चर में ही सारे आंसर हो गए उसके क्वेश्चन। कहती आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। फिर मरने के पहले, 1 साल पहले, शी बिकेम लाइक अ स्टिक। क्यों? प्राणिक हीलर है। कहीं ना कहीं कुछ उल्टा सीधा पकड़ लिया होगा, कोई चिपक गया उसको। एनर्जीज ऐसी ही काम करती है ना। यू डोंट नो व्हाट यू आर प्लेइंग विद। फर्स्ट यू प्रिपेयर योर सेल्फ। कैसे? यू फोकस ऑन द परमात्मा। यू मेक योर सेल्फ इनविंसिबल, मेंटली सो स्ट्रांग कि कोई आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। देन ऑटोमेटिकली, इंट्यूटिवली यू विल फील समवन टू, अगर हील होना होगा तो हो जाएगा। तुम्हारा टच ही काफ़ी है, तुम्हारी दृष्टि काफ़ी है। ऐसे ही तो संत करते हैं। वो जाके थोड़ा बोलते हाँ पकड़, तेरे को मैं हील करता हूँ, ये प्राणी हीलों रेकी वालों की तरह। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ क्या हो गया, यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या? मैं रेकी कर देता हूँ। मैं काला सफ़ेद बाल निकाल रहा था, उसको काला कर, रेकी कर देता हूँ। यू अंडरस्टैंड। तो मैं अभी ये धने, आई डोंट वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। धने न कर्मणा, कर्म से परमात्मा प्राप्त नहीं होता। न प्रजया, बच्चों से प्राप्त नहीं होता। बच्चे हम सिर्फ इसलिए पैदा करते हैं कि हमारी चिता को कोई आग लगा दे। आजकल तो बच्चे वो भी नहीं करते। हम कहते हैं कि हम गरीबों में खाना बांटेंगे। हमारे शास्त्र वो सब एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज देयर इज ए सिस्टम। गरीब क्या कहेगा, अरे यार इसके और मरे, मेरे को और खाना मिलेगा और दक्षिणा मिलेगी। वो उसकी विश यही होगी। उसकी विश थोड़ी ना होगी कि भाई तुम उसकी आत्मा को शांति मिले। वो ये कहेगा मेरे को, अच्छा इसने 100 रुपये दिए, इसने $100 दिए और खाना भी खिलाया, घर में बुला के, गो टू एन ऑर्फनेज, प्लीज़ मे मोर पीपल डाई। जैसे डॉक्टर बोलता है मैं कोई मरीज कभी ठीक ही ना हो, आता रहे। तो उस तरीके से। फिर नेक्स्ट, धनेना, वेल्थ कैनॉट मेक यू रियलाइज। होना है वेल्थ के साथ तो राजा जनक की तरह बनो। ही इज़ द किंग ऑफ द जनक, जिनकी बेटी सीता थी। तो राजा जनक
He was a realized master, having a realized daughter, running a kingdom without any attachment to the kingdom. और एक जनक नहीं आए, उनके लीनियज में 14 जनक आए, एंड ऑल ऑफ देम वेर रियलाइज मास्टर्स. देखो, न धने न. फिर कैसे, अगर कर्म, मैं तो इतना काम कर रही हूँ, मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डोनेशन देता हूँ, मैं वहाँ पे डोनेशन देता हूँ, मैं पिलग्रिमेज पे जाता हूँ, मैं कैलाश जाके आया. मैं जाके आया ना तो कर्म हो गया. कर्म तो तुमको मोक्ष देगा नहीं. मेरे बच्चों को मैंने अच्छे अच्छे संस्कार दिए हैं. उनको देखो, मेरा बच्चा ओम बोलता है, देखो कितने कृष्ण की तरह दिखता है. कुछ नहीं, मोक्ष नहीं मिलेगा. मैंने आई हैव मेड वेल्थ ओनली विद राइचियस मीन्स. धर्म को फॉलो करते हुए, किसी को कभी मैंने कोई करप्शन नहीं किया, किसी को मैनिपुलेट नहीं किया, सब कुछ अच्छी तरह से पैसा बना है. मोक्ष नहीं मिलेगा. फिर कैसे मिलेगा? त्यागे नैके अमृतत्व मानशु. सब कुछ छोड़ देने से मोक्ष मिलेगा. त्यागे न एक. द ओनली वे इज गिव अप, गिव अप, गिव अप. फिर मैं इतना सब क्यों बना रहा हूँ? छोड़ने के लिए. छोड़ के तो जाना ही है ना एक दिन, लेके तो नहीं जाना साथ में. अगर छोड़ के जाना ही है तो वो मेंटालिटी अभी डाल लो कि यार सब कुछ छोड़ना है, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, छोड़ दो. किसी करो सब कुछ, एक्सपैंड योर बिजनेस, बच्चे भी पैदा करो, बट विदाउट अटैचमेंट. देन व्हाट? यू डू कर्म एज एन ऑफरिंग टू द ईश्वरा. यू give birth to children or conceive children as an offering to the Ishvara. You create wealth as an offering to the Ishvara. उसमें कोई मैं नहीं है. जब ऐसे करेंगे तो हमको फिर ईश्वरी तुम्हारे को करेक्ट ये कहेगा, अरे ये तो अच्छा बंदा है, सब कुछ मेरे लिए कर रहा है. आई थिंक ही इज अ गुड इंस्ट्रूमेंट फॉर मी टू फंक्शन थ्रू. बिकॉज ईश्वर तो सब जगह है ना. तो ही स्टार्ट. तुम किसको बुलाओगे? तुम्हारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, जो तुम्हारी सुनता है तुम कहोगे यार पानी ले आ. ऐसे बड़ा टैंकर हो गया यार, बार बार पानी पीता है. ऐसे वर्कर को थोड़ी ना तुम रखोगे ऑफिस में, जो वापस तुमको जवाब दे रहा है कि भाई कितना पानी पीते हो स्वामी जी. तो वैसे ही ईश्वर भी देख रहा है कि कहाँ पे मैं किसको चूज़ करूँ, किसको चूज़ करूँ. अच्छा, ये मिल गया, ये खाली है. खाली घड़े में कुछ डाल सकते हैं, भरे घड़े में कुछ नहीं डाल सकते. तो तुम खाली हो जाओ. खाली होना मतलब त्याग, सब कुछ त्याग दो. मन त्यागना कहाँ है? दुनिया को नहीं पता चलना है कि तुमने त्याग दिया है. फिर तो तुमको दे विल टेक यू फॉर अ राइड. अरे इसको तो कुछ चाहिए नहीं, चलो लूट लो इसको. वैसे नहीं. अंदर, अपने अंदर हमको पता होना चाहिए कि हमको किसी चीज़ के साथ अटैचमेंट नहीं है. बाहर you live dynamically. Then you become qualified for what? Amritatva manashuhu. वो मनुष्य becomes qualified for immortality. देखो, फिर तुम मूवी देखो, डिस्को में जाओ, खाना खाओ, सब कुछ चलता है, पर अंदर से विरक्ति है. और ये किसी को बताओगे तो वो आपको ब्रेक करेंगे. ऐसे कुछ नहीं होता, कहीं नहीं लिखा ऐसे. बट यू बी ऑन योर पर्सनल जर्नी कि हमेशा कि परमात्मा नहीं तो ईश्वर. ये बच्चा पैदा होता है, कैसे पैदा होता है पता है? आप कोई डॉक्टर है तो बताएगा. कोई है डॉक्टर यहाँ पे? एवरी चाइल्ड इज बॉर्न डेड. यू नो दैट? एवरी चाइल्ड इज, व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द वूम, इट इज बॉर्न डेड. उसको एक थप्पड़ देना पड़ता है पीछे, या उसको हिलाना पड़ता है. जब उसके नाक में से सारा प्लेसेंटा निकलता है, फिर फर्स्ट ब्रेथ कम्स एंड द हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग. ये कहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आते हो? दिस इज द ट्रूथ. So you are all dead people walking. Temporarily only temporarily. And if you think
डेथ इज एन इवेंट, कि एक दिन मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, ऐसे भी कुछ नहीं होता. हमको कन्वर्ट करना है डेथ एज अ प्रिंसिपल, नॉट डेथ एज एन इवेंट इन लाइफ. एंड व्हाट इज डेथ एज अ प्रिंसिपल? दैट, अभी मैंने तुमको क्या बोला, जो कुछ आ रहा है जा रहा है, जाने का मतलब क्या है? सांस आई, यू फील ऑक्सीजन आ गया, चली गई, सांस मर गई. फिर दूसरी सांस आई, उसी तरह से विचार आया, थोड़ी देर रहा, फिर चला गया, इट्स डाइड. देन द नेक्स्ट थॉट कम्स. तो कंटिन्यूअसली दिस हैंड वॉज हियर, देन इट मूव्ड, इट्स ऑलरेडी लेफ्ट इट्स प्रीवियस पोजिशन. So everything, whether it is cell, whether it is breath, whether it is age, whether it is my thoughts, whether it is emotions, whether it is ideas, whether it is imaginations, whether it is concepts, everything is dying every moment. Lord Buddha said, जीवन क्षणिकम क्षणिकम है. Everything is dying every moment. Catch this? Then what is not dying every moment? The one who knows that everything is dying is the one who never dies. तुम ही हो ना वो, तुम ही देख रहे हो. अभी जो इन्फॉर्मेशन तुमको मिली, यू आर प्रोसेसिंग इट, आई नो. पर कौन जान, हु इज सेइंग या ये तो लॉजिक बोल रहा है. एंड यू आर ऑब्जर्विंग इट इन योर लाइफ. सम एग्जाम्पल्स यू मस्ट बी पिकिंग अप हियर एंड देयर, सम मेमोरी से आ रहे होंगे. तो हु इज ऑब्जर्विंग दैट? दैट फेलो who is unaffected by all the data. That fellow is the truth. And that you are. और सनातन जीवन जो पद्धति है, the lifestyle of Sanatan Dharma is to recognize that you are that eternal consciousness. You are that eternal spirit, even while living, not after death. But if you achieve that with the last breath also, it is a life well lived. बट उसके लिए फिर पापड़ बेलने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा, सब कुछ इस तरीके से विचार करना पड़ेगा. एंड दैट इज सनातन धर्म. देखो, अब कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो मैं तो फिर बोलता रहूंगा, तो फिर बोलता रहूंगा. नहीं, आपने बोला कर्मा पे बोले कि कर्मा तो अपन बोलते हैं ना, अपना उस पे ही डिपेंड. तुम बोलते हो, मैं तो नहीं बोलता. शास्त्र भी नहीं बोलते. बताओ फिर क्या? हमारे दिमाग ओके, में वो ये ठीक है, मैं बताता हूँ. अच्छा क्वेश्चन है. हम तो सब एडिक्टेड है ना. हमको अपनी ड्यूटी करनी है, अपने बच्चों के प्रति ड्यूटी करनी है. ये ड्यूटी नहीं है, ये अटैचमेंट है. Swamiji, just if we don't do it with attachment, would the love would still be there? Of course, because then you are becoming one with Ishvara. If there is no attachment, the more the thoughts in your mind, the more crystallized is your personality. The more, what is the rule of ego? तुम्हारा, you are consciousness, तुम जीव हो, जीव समझते हो ना. You are an individual. And who is Ishvara? He is total. तो उसमें और तुम्हारे में डिफरेंस क्या है? वो भी कॉन्शियसनेस है, मैं भी कॉन्शियसनेस हूँ, तो डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस ये है कि तुम अपने विचारों के स्लेव हो, तुम अपने सेंसेस के स्लेव हो, तुम अपने कंसेप्ट्स के स्लेव हो. और ईश्वर, उसकी पूरी सृष्टि उसमें से आई है. एंड ही इज नॉट अटैच्ड टू एनी डैम थिंग इन दिस क्रिएशन. Whether the creation is there or not there, Ishvara continues to be Ishvara. And that is your truth also. ये तुम्हारा भी सच है. क्यों? तुम्हारी सृष्टि कहाँ है? जागृत और स्वप्न. और जब दोनों गायब हो जाता है, कहाँ आ जाता, क्या आ जाता है? निद्रा, डीप स्लीप. रोज होता है ना. रोज तुम, यू आर इन द वेकिंग स्टेट, रोज यू आर इन द ड्रीम स्टेट. सब वेरी फ्यू रेयर आर जिनको सपना नहीं आता. yesterday we went to Dandenong for walk, और 20 पीपल. तो मैंने ऐसी पिछले हफ्ते चाबी दे दी. मैंने कहा ये क्या है, इतना वॉकिंग करके आते हैं, यहाँ पे चाय भी नहीं मिलती, समोसे भी नहीं मिलते. एक माता जी फटाफट फैन के समोसे बना के लेके आई. मैंने कहा यार सुबह 6 बजे, मैं तो 6 बजे निकलते हैं वॉकिंग के लिए.
तो 7 बजे हमने ब्रेकफास्ट थोड़े थोड़े से लेके आई थी। मैंने कहा अम्मा व्हेन डिड यू गेट द टाइम? उसका हस्बैंड भी, स्वामी जी शी कैन नॉट स्लीप दैट्स व्हाई शी डज ऑल दिस सेवा। देखा, तो आपको सबसे ज़्यादा आनंद अपने जीवन में कब आता है? जब आप सो रहे होते हैं, वहाँ पे रिजुवनेशन होता है आपका, इसलिए आप अगला दिन फिर 12-17 घंटे काम कर सकते हो, क्योंकि आपकी नींद अच्छी हुई। नींद में आपके मन का स्थिति क्या थी? मन खाली था। आपको ये नहीं पता था कि आप पति हो पत्नी हो, आपको ये नहीं पता कि मैं आदमी हूँ औरत हूँ, आपको ये नहीं पता कि मैं सांस ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, आपको पता नहीं कि मेरा पैर किधर पड़ा हुआ है, आपको ये भी नहीं पता कि आप जिंदा हो या मरे हुए हो। जब कुछ नहीं पता, मतलब मन खाली था, इसलिए आप रिजुवनेट हो गए। मतलब आप परमात्मा के साथ एक हो गए थे सपने में, लेकिन आप जानते नहीं। यही एक डिफरेंस है बस। ईश्वर हमेशा हर क्षण ये जानता है कि मैं हूं जो हूं, आई एम द प्योर कॉन्शियसनेस। उसको पता है कि मैं पर ब्रह्म परमात्मा हूं। और जब वो अपनी शक्ति को देखता है, अपनी क्रिएशन को देखता है, ही डजंट गेट अफेक्टेड बाय हिम, बाय द क्रिएशन। अब कर्म पे आते हैं, ये समझने के बाद अब कर्म में आते हैं। कर्म क्या है? अब आप बताओ, आपके जीवन में आप क्या आपने करके क्या उखाड़ लिया अभी तक? लोकल लैंग्वेज में आ गया, क्या उखाड़ लिया? वॉट हैव यू अचीव्ड बाय डूइंग कर्म? आपने ड्यूटी के नाम पे इतना साल किया, एंड इट वन मस्ट डू इट ऑल्सो। वो भी शास्त्रों में कि करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, बट आवर टॉपिक हियर इज सनातन। सो माई इंटेंशन इज टू टेक योर माइंड फ्रॉम वेयर इट इज राइट नाउ टू दैट इटर्नल प्रिंसिपल। सनातन मीन्स इटर्नल, टू टेक यू टू दैट इंटरनल प्रिंसिपल। अब उसमें अगर कर्म एक बाधा बन रहा है, बच्चे, वेल्थ, ये तो हम समझ सकते हैं, पर कर्म कैसे बाधा बन रहा है? अब बताओ, कर्म means in English what it means? Action, correct? Action requires a doer, correct? And when the doer does the action, it gives a result, isn't it? Now tell me, is experiencing hunger, is it an action? हाँ, टाइम पे भूख लगती है, क्या ये एक्शन है? आती है ना अपने आप। बताओ, सांस अंदर जाती है बाहर आती है, इज इट एन एक्शन? हाँ, बच्चा, अभी तो तुम बड़े हो गए, जब छोटे थे खाना आ गया, नैपी बदल गई, घुमाने के लिए ले गए, तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रोते रहना है, आवाज़ करनी है। और नहीं भी करे, माँ को पता चलती है कौन सी वाले रोना है, ये नैपी वाला रोना है कि भूख वाला रोना है कि पानी वाले का रोना है कि दूध का रोना है, उसको पता, माँ को पता चल जाता है ना। बच्चा तो शूद्र है, शूद्र मतलब जो कुछ नहीं कर सकता, इज गुड फॉर नथिंग। माँ ही सब कुछ कर रही है, डैडी ही सब कुछ कर रहे हैं। पर जैसे जैसे बड़ा होता है फिर वो ब्रह्मचारी बनता है, ही लर्न्स टू टेक विथ सपोर्ट, he learns to mold himself। तो हमारे शास्त्रों में पहले क्या सिखाते थे भाई? शास्त्र पढ़ो, ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, पहले शास्त्र पढ़ो। फर्स्ट अंडरस्टैंड द गोल ऑफ लाइफ विच इज टू बिकम वन विद द सनातन, वन विद द इटर्नल। देन the natural propensity, while you are doing that, after 11-12 years of studying the scriptures and understanding what the goal of life is, then the specific knowledge used to be taught. Then the teacher will see, the गुरुकुल में सीखेगा, अच्छा इसको कारपेंट्री में बहुत शौक है, इसको सिखा देते हैं, इसको खेती में बहुत शौक है, इसको खेती सिखा देते हैं, इसको अकाउंटिंग में बहुत शौक है, इसको अकाउंटिंग सिखा देते हैं, इसको शास्त्रों में बहुत शौक है, इसको और शास्त्र पढ़ाते हैं। सबको पढ़ना था पर इसको ज़्यादा पढ़ाएंगे, जैसे आजकल स्पेशल स्कूल्स हैं तो वैसे उनका होता था। और उसके बाद 16 साल में उनकी जितना पढ़ लिया, बाकी का जाके खुद पढ़ो। और फिर सब अपने अपने प्रोपेंसिटी के हिसाब से निकल जाते थे। फिर तुम गृहस्थ में जाओ या शादी करो या नहीं करो, बच्चे पैदा करो या नहीं करो, बिजनेस करना है नहीं करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट
उनके दिमाग में ये वायरस डाल दिया है, डिवाइन वायरस, कि तुम्हें इस जीवन में परमात्मा के साथ लीन होना है। ये सनातन धर्म का बेसिक टेनेट है इस जीवन में। और फिर कुछ लोग भूल जाते हैं नेचुरली, कुछ लोग याद रखते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। अब जब भूल जाते हैं तो वो सोचते हैं नहीं, अगर मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा। इसलिए मैंने पहले एग्जांपल्स दिए थे। भूख अपने आप लगती है, सांस अपने आप चलती है, टॉयलेट अपने आप होती है, आँख अपने आप ब्लिंक करती है। अभी तक कभी कर्म मतलब डूअर, करता होना चाहिए। तुम सोच के खांसी करते हो क्या? नाउ आई एम गोइंग टू स्नीज एवरीवन, कोशिश कर, कुछ हो ही नहीं रहा। अब मैं स्नीज करने वाला हूँ, बिवेयर, कुछ निकलना ही नहीं। जब सबके सब अनअवेयर हो जाते हैं फिर निकलता है पूरा शावर एवरीवन। तो सब कुछ उसकी मर्जी से चल रहा है। अगर खांसी टाइम पे नहीं आई, अगर छींक टाइम पे नहीं आई, इमेजिन व्हाट, अगर लू जाना है वो अगर टाइम पे नहीं आया, तुम्हें पता ही नहीं चला, अंदर इकट्ठा होता जाए, यू विल डाई इन फ्यू डेज, वाइट फ्यू डेज, 2 डे, पता नहीं कितने दिन का टाइम मिलेगा तुम्हें। टॉयलेट नहीं गया, 2 दिन में हमारा प्रॉब्लम हो जाता है। 2 दिन तो बहुत लंबा हो गया, मेरे को तो दिन में 2 बार जाना पड़ता है। क्लियर त्यागे नहीं किया मित्र तमाम सब कीप डिलीटिंग एवरीथिंग, छोड़ते रहो। तो कर्म, अब ये मैंने तुमको तो कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए कि सांस, भूख, प्रेशर, इनर प्रेशर, नींद एक्सेट्रा, कुछ भी तुम्हारी मर्जी से नहीं चल रहा, अपने आप हो रहा है। तो कोई तो, भगवान में मानो या ना मानो, देयर इज सम फोर्स विच इज डूइंग इट, इजंट इट? तुम्हारा एक्सीडेंट होना, तो तुमको अगर कहोगे कि मैं चला रहा था इसलिए एक्सीडेंट हो रहा, तो यू विल नेवर ड्राइव अगेन इन योर लाइफ। पर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, क्या करें, जो होना था तो हो गया। हम ऐसे ही बोलते हैं ना, जो होना था वो हो गया। तो कर्म का एक ही प्रिंसिपल है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर ओपन टू इट, एक्सेप्ट इट। कर्म सिर्फ एक ही काम के लिए करना है। जब तक डूअरशिप है, जब तक अहंकार है कि मेरे को कुछ करना है, इस तरीके से कर्म, और कर्म 3 जगह पे होता है, मनसा, वाचा, काया। थॉट्स, थिंकिंग थॉट्स इज कर्म, स्पीकिंग वर्ड्स इज कर्म, and using your body is also karma. Now, got it? Manasa, vacha, kaya. This is gross, speech is subtle, and the thought is subtler. Thoughts is subtler. Thoughts in your mind express as the speech in your mouth, and they prompt and that thought in the mind, the idea in the mind, the fixation in the mind or the desire in the mind makes the body move in that direction, whatever thought you are thinking. So the thought was I have to go to Alpas. So मैं पहले से सुबह से दोपहर से तैयार होके बैठा हूँ, इधर आए ऑर्डर, स्वामी तरम्बकम, ओके, यू आर रेडी। See? तो ये देखो कि gross is expressing as subtle, and that subtle is expressing as the gross. Subtle is expressing as the speech, and the speech is expressing as the actions. This is the going down, the fall बोलो, जो expressions जो हो रहे हैं। तो अगर कर्म इन 3 लेवल पे हो रहा है, अब बताओ आप, हर समय आप सोच के विचार आते हैं क्या आपके मन में? हाँ, कि मेनी टाइम्स यस, मेरे विचार मेरे कंट्रोल में, और एकदम से अभी आनंद मेरे को पिकअप करना आया था, पीछे में झाड़ के आया, कुछ स्टूडेंट्स रह रहे थे, बाथरूम इतना गंदा था, इतना डांटा, मेरे को इतना गुस्सा आ गया। नेक्स्ट मोमेंट इनके साथ मैं हंस रहा था।
अब वो मैं उनके हेल्थ के लिए मेरे को गुस्सा है, मेरे को क्या बोला, मैं निकाल दूंगा, मैं फिर किसी को बुला के साफ कर दूंगा. पर यू आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, यू लर्न हाउ टू लिव प्रॉपरली. इंडिया में तो है नहीं. कहते हैं हम इंडिया में भी क्लीन रखते हैं. मैं कहा देखा मैंने इंडिया में क्लीन कितना है. यहाँ का स्टैंडर्ड अलग है. तो कर्म 3 लेवल्स पे होता है, मनसा वाचा काया. और सब कुछ जो विचार आ रहे हैं, अभी मेरे को किसी ने बोला, पता नहीं किसने बोला कि स्वामी जी मैंने सुना है कि मेरे को कुछ बोलना चाहिए, शांत रहना चाहिए, पर वो मैंने कुछ बोल दिया. मैंने कहा फिर कॉन्सिक्वेंस फेस किया होगा. हाँ, फिर कॉन्सिक्वेंस जब फेस किया मैंने, तो उसके बाद मेरे मन में यही विचार है, अब बोल ले और बोल ले और मुंह खोल ले है कि नहीं. मेनी टाइम्स वी रिपेंट फॉर व्हाई वी ओपन आवर माउथ फॉर नथिंग. वो पर तुमको पता है कि नहीं खोलना चाहिए, फिर भी खोल देते हो. तुम्हें पता है कि नहीं सोचना चाहिए, फिर भी सोच लेते हो. तुम्हें पता है कि नहीं करना चाहिए, फिर भी कर देते हो. देयर इज सम इनर पुश. There is, and all that push is taking place because you have ordered that this is how my life is going to be according to the karmas in the past life. Now we cannot do anything in the past life. We cannot do anything in the future. All the thoughts in your mind are about only the past or the future. जब तुम अकेले बैठते हो तो तुमको पुराने ख्याल आते हैं, विचार आते हैं. जब लोगों के साथ होते हो तो फ्यूचर के विचार आते हैं. नाउ यू हैव टू स्टॉप बोथ. इसलिए कहा जाता है कर्म करो, क्योंकि एक सोल्यूशन तो देना है ना. बोल रहे हैं कि कर्म करो, कैसे करो? तो इधर सेंटेंस दिया है, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम. कर्म इसलिए करो कि तुम्हारा मन साफ हो जाए. साफ होने का मतलब क्या है? कि कोई मेमोरीज ना बने, कोई इंप्रेशंस ना बने. यू हैव टू. गाली देना भी फिर ठीक है, आपने उन लोग को बोल दिया, बिल्कुल. वो भी ठीक है. हाँ, फिर पर सब निकाल देना अंदर के लोग. नहीं, मैंने कब को बोला निकाल देना? आपने दे दिया ना, उनको बोल दिया. अगर तुम कह रहे हो कि मैंने निकाल दिया तो फिर अहंकार है ना. अगर अपने आप निकल गया तो ठीक है. अच्छा, आपका अपने आप निकल गया तो ऐसा अपने आप निकल गया तो ठीक है. ठीक है. पर मैं सोच के अच्छा, बोल रहा हूँ कि मैं इसको ऐसे दूंगा तो फिर गड़बड़ हो गया. ओके. फिर तो मैं सोच के आई एम क्रिएटिंग अ सिचुएशन विच वॉज नॉट देयर. अंडरस्टैंड? तो कर्म करते समय एक ही हमको ध्यान रखना है कि जो कुछ भी हम कर्म करें, हम सोचें हमारा मन शांत होना चाहिए, हम बोलें हमारा मन शांत होना चाहिए, हम कुछ करें शरीर से तो भी हमारा मन शांत मन शांत होना चाहिए. और मन शांत होगा तो वाणी भी शांत हो जाएगी, शरीर भी शांत हो जाएगा, जैसे रोज रात को होता है. और अपने आप हो जाता है. तुम नहीं करते कि अब मैं सोने जा रही हूँ. तुम जितना मर्जी ट्राई कर लो, मैं सोने जा रही हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, सो नहीं पाओगे. शांत रह के कैसे गाली निकलेगी किसी हाँ? के लिए? शांत रह के कैसे किसी को गाली दे सकते? अरे उससे भी तो गाली मजा से आती है. तो शांत, तुम अगर अंदर से प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है, पुराने विचार सबकॉन्शियस में पड़े हुए हैं, आप बैठे रहो और कोई आके बोले आनंद जी आज तो बहुत आनंद में दिख रहे हो, बहुत शांत दिख रहे हो. पकड़ा उसको. हाँ, तो थोड़ी देर बैठे रहे, एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, कोई आके चाबी देते ही जा रहा है, थोड़ी देर के बाद फिर वो लावा निकलेगा. आनंद में से भी लावा निकलता है. जबरदस्त निकलता हाँ, यानी ट्रिगर की बात है ना. वो मैंने अभी क्या बोला, मेरे को कुछ बोलना है तो मेरे को कोई ट्रिगर दो. आपने कहा सनातन, शुरू हो गया. अब ये क्या निकल रहा है, सब निकल रहा है अभी बाहर. तो वैसे ही शांत, पहले हम तो त्र्यंबकम करके हम शांत थे, है कि नहीं? और ऐसे ही हो रहा है. नींद में आप शांत थे, एकदम रिजुविनेटेड, एट पीस. उठते ही फिर हड़बड़ शुरू हो जाती है पूरी. पहले धीरे होती है, फिर बाद में बढ़ जाती है. फिर थक जाते हो, फिर वापस कहाँ पे जाऊँ भाई मैं अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए, फिर सोने के लिए. बट इज़ देयर अ वे कि मैं 24/7 हमेशा हाई एनर्जी में रहूँ? है. गिव अप जो बता रहे आप, हम्म. उसका ट्रिक क्या है? बताता हूँ. डिफिकल्ट टू. अगर आप सोचो डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट है. हाँ, बट यू आर अ प्रोफेशनल. सांस ले रहे हैं वैसे नेचुरली होना चाहिए ना वो भी. तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा. अभी ये अकाउंटेंट है, आप आईटी में हो, आपने काफ़ी पापड़ बेले हैं, उसके बाद अभी सब
डिफ़ॉल्ट से आपके दिमाग में आता है क्या करना है, कहाँ पे बटन दबाना है। आजकल के छोटे बच्चे बचपन से ही लैपटॉप देख रहे हैं या फ़ोन देख रहे हैं, हम ढूंढते रहते हैं कौन सा बटन दबाना है। उनको अभी से पता है कि कहाँ पे क्या दबाना है और कैसे खोलना है। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास है ना तो कौन थे, अभ्यास करते रहो, धीरे धीरे पता चल जाएगा। और ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि अभ्यास करना मतलब पूरी लाइफ अभ्यास करते रहो। You be like Arjuna, within few hours, he did not practice anything. He did not do karma yoga, he did not do ध्यान योगा, he did not do भक्ति योगा, he did not do ज्ञान योगा, पर उसको पूरा क्लैरिटी आ गई। वहीं पे बैठ के सुन रहा था बस। बट ही वॉज अवेलेबल, ही बिकेम अवेलेबल। पर जहाँ मन में आ जाता है कि मुझे कुछ करना है, देन फिर डिफिकल्टी आती है। तो उसी के बारे में हम करें तो कर्म करना है तो हमको ऐसा कर्म करना है मन से, वाचा से, काया से, कि अपने मन हमारा शांत हो जाए, कि उसके अंदर कम से कम विचारों की स्फुरना हो, लेस एंड लेस थॉट्स। नहीं तो हम कभी इमोशनल टर्मोइल में चले जाते हैं कर्म के चक्कर में, कभी हम एक्साइटेड हो जाते हैं कर्म के चक्कर में। ओ आई डिड इट, आई मेड अ किल दिस टाइम, मैंने करेक्ट जगह पे शेयर्स में पैसे डाले, बन गया। कल ही किसी ने मेरे को बताया, पता नहीं किस चीज़ में उन्होंने, हाँ इंडिया में किसी के घर गया था, उन्होंने गोल्ड ETF में 20,000 रुपये डाले थे। मेरे को तो झूठ बोल रही है वो, उसने बहुत डाले होंगे पर दैट मस्ट हैव बीन द मिनिमम 20,000। तो वो आज 1.25 लाख के करीब है। कहते स्वामी जी, मैंने कहा मैं क्या करूं। तो वो वेल्थ के ऊपर अकाउंटेंट है, तो उसको वैसे वो उसी बारे में सोचती है। हम क्या सोचते हैं, कैसे मन हमारा शांत हो जाए हमारा वो डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग है। वो सोचना भी गलत नहीं है ना। मैंने कब कहा मैंने आपको क्या पहले बोला, लिव डायनेमिकली आउटसाइड, पर अंदर से पूरा निस्संगता, नो अटैचमेंट, क्योंकि हम ये सब लेके नहीं जा सकते। तो करना है तो यू आर, आपके प्रारब्ध में है, प्रारब्ध समझते हो वर्ड, डेस्टिनी। अगर आपके डेस्टिनी में है तो वो होएगा ही। जैसे भूख अपने आप ही लग रही है तो यू आर ऑटोमेटिकली हैविंग अ बेंट टू मेक मनी, टू डू IT, टू डू डॉक्टरी, टू डू व्हाटएवर। अब अपने आप हो रहा है। जैसे सारी लेडीज़ यहाँ पे, जब तुमने शादी की थी तब कितना घर में कितना मसाला डालना है, कितना प्याज काटना है, कितना अदरक डालना है, कितना और फिर कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर चावल बनाने भी नहीं आते। पर अभी आप पूछो तो यू हैव प्रैक्टिस। आज बिना देखे यहाँ पे ये डाला, वहाँ पे वो डाला, वहाँ पे ये डाला, और वो टेस्ट आ जाता है। एंड यू डोंट वरी अबाउट इट, इट्स हैपनिंग बाय डिफॉल्ट। Similarly, prarabdha means, destiny means, whatever you practiced in your last life, whatever memories you created in your last life, or in the previous years, if you are now 60, in last 59 years plus so many days, uska jo nichod hai, that is your present moment, is the conclusion of all those memories. And you cannot do anything about it. It is going to come. What people are going to come to you, what situations are going to come to you, what weather is going to come to you, what emotions are going to, कुछ नहीं कर सकते आप। इस किसी को देख के हम एक दिन खुश होते हैं, दूसरे दिन उसी को देख के गुस्सा आ जाता है। क्यों आता है भाई? तो इसका कुछ नहीं कर सकते। पर ये ईगो है ना, पागल है यार। मेरे को गुस्सा आया, मेरे को आनंद आया, शी इज अ गुड फ्रेंड, नाउ टुडे शी इज एन एनिमी, and we keep putting it into boxes, and the more intense and emotionally you interact with anything in world, ईगो कर रही है, वही कर्म कर रहा है, तो वो जाके मेमोरी बनता जाता है, that will become the blueprint for next life. और मरते समय अगर मन में विचार आए, अरे यार मेरा टॉमी, उसको मैं जाने के बाद कौन देखेगा, मैं ही उसको घुमाता था, मैं ही उसका शिट उठाता था, मैं ही उसको खाना खिलाता था, अब मेरे बाद कौन करेगा। लास्ट थॉट वॉज टॉमी। जितने मर्जी अच्छे कर्म किए हों, नेक्स्ट लाइफ थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है ना स्वामी। करेक्ट। तो हम बता रहे हैं ना कैसे करना है। हाँ, तो ये विचार जो बताया जा रहा है कि
कि कर्म करना है आपको तो इस तरीके से करो कि आप मिनिमम डाटा कलेक्ट करो, और उसके लिए आपको इमोशनली एंटेंगल्ड नहीं होना चाहिए. So it will come only with the practice. Practice. आप कह रहे हो Actually कि मन practice. शांत होना चाहिए, पर थॉट्स तो नेचुरल होते हैं. वो- हम थोड़ी सोचते हैं कि आज मैं इस बारे में सोचूंगी. It comes automatically. right? नो डाउट. So तो थॉट्स को कंट्रोल कैसे करें? मत करो, करो ही नहीं. करो ही नहीं, फिर मन क्योंकि शांत ही नहीं जितना रहता है. तो जितना आप थॉट को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना वो बढ़ेंगे. ये रूल है. If I give attention to you, if I keep looking at you for few moments, you will start becoming uncomfortable. आप चश्मा निकाल के you will start becoming uncomfortable. सोसाइटी में होता है. हाँ जी. तो सेम थिंग, इफ यू गिव अटेंशन टू द थॉट, कहता है अरे ये क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, इसको आई थॉट्स थिंक को आने दो, उनके बारे में सोचो नहीं बस. नहीं 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 मैंने ये नहीं बोला है. अरे थॉट्स आ रहे हैं तो तुम सोच ही रहे हो ना, वो तो अपने आप आ रहे हैं, तुमने थोड़ा ना क्रिएट किया उनको. Exactly. तो वो उसका मैं नुस्खा बाद में बताऊंगा, पहले कर्म की बात बता देता हूँ. जल्दी कंप्लीट करते हैं, अभी 1 घंटा हो गया. हाँ नहीं सॉल्यूशन. हाँ, तो सोल्यूशन तो चाहिए. वो तो सिंपल सोल्यूशन है, भगवान को याद करो. रिप्लेस द अनवांटेड थॉट्स विद द थॉट ऑफ द गॉड और ओम. पर कर्म की बात है कि हर चीज़ तुम्हारे जीवन में जो हो रही है अपने आप हो रही है, उसके साथ अटैच मत हो. अटैचमेंट हो गए तो तुम पर्सनालिटी क्रिएट कर लोगे. हर कर्म का कर्म फल होता है. यू अंडरस्टैंड? बट कर्म कब, ओके आई शुड पुट इट इन अदर वे. हर क्रिया का क्रियाफल होता है, हर कर्म का कर्म फल होता है. क्रिया मतलब क्या? No, क्रिया मीन्स एक्टिविटी. When does activity become action? सिंपल, ये पकड़ लो तो बहुत लाइफ हल्की हो जाएगी. When does activity become action? When the I says, I am doing the activity. If I don't do it, who will do this activity? But can you think of hunger and hunger comes? Cannot be possible. Everything in, can you think of blinking and blinking happens? अब नहीं होनी चाहिए ब्लिंकिंग, बाद में होएगी ही ब्लिंक. Everything in life is happening that way. तो डिफरेंस इज क्रिया और कर्म. क्रिया में कोई ओनरशिप नहीं है, कर्म में ओनरशिप ऑफ द कर्म में ओनरशिप है. ओनरशिप ऑफ द एक्टिविटी इज इक्वल टू एक्शन, and that concretizes your ego, it concretizes your personality. You want to dissolve your personality like you do it in deep sleep. उसके लिए क्या करना है? recognize, just recognize. करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने मन में ये धारणा, you have to keep it in the mind all the time. क्या? कि सब कुछ अपने आप हो रहा है. कौन कर रहा है अपने आप? ईश्वर कर रहा है. मैं कर रहा हूँ? नहीं, मैं तो नहीं कर रही. बार बार रिपीट करो, बोलते रहो बोलते रहो. क्या तुम पैदा हुए थे, पति बन के पैदा हुए थे? वरमाला डाली अपने पति को और उसने अंगूठी पहना दी, मंगलसूत्र डाल दिया. औरत तो वही है, आदमी भी वही है. फिर क्या बदला? यू एक्सेप्टेड इन योर माइंड, यू एक्सेप्टेड इन योर माइंड दैट नाउ आई एम वाइफ. कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. You accepted that you are a wife and he accepted that he is a husband. हुआ कुछ नहीं. क्या माला डालने से कोई पति पत्नी बनता है क्या? क्या सिंदूर लगाने से कोई पति पत्नी बनता है? हनुमान जी भी सिंदूर लगा के घूमते, वो तो किसी के पति नहीं बने. देखो, सोचने जरा, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. So you accepted. So now what we are telling you, you accept that you are the eternal one. You accept कि मैं सनातनी हूँ. यू एक्सेप्ट दैट कर्म मैं कभी कर ही नहीं सकती क्योंकि सब कुछ ईश्वर कर रहा है. यही धारणा रखनी है, अपने मन में विचार रखना है हर समय. और जितना रखोगे उतना तुम्हारे को भला होगा, जितना नहीं रखोगे उतना ही परेशान हो जाओगे. और परेशान तो ऑलरेडी है ही. वी आर फाइंडिंग अ सोल्यूशन. तो क्या मैंने तुमको बोला इस कर्म में, क्योंकि तुमने कर्म का प्रश्न किया, क्या क्रिया और कर्म. When you take ownership of activity, which is because of prarabdha or because of God,
द मोमेंट यू टेक ओनरशिप, तो जो सांस, एक एग्जाम्पल, सांस चल रही है, आपने अब चल रही है, डिवाइन एक्टिविटी भगवान ने शुरू किया, जैसे मैं उसको ओनरशिप लेता हूँ तो क्या वो सांस रही, फिर वो प्राणायाम हो गया, नाम चेंज हो गया। बॉडी आपने अब चल रही है, द मोमेंट आई टेक ओनरशिप ऑफ द बॉडी, योगा हो गया। जैसे ही मन विचार चल रहे हैं, जैसे ही मैं ओनरशिप ले लूंगा, राजयोग हो गया। सोचो, हमको ओनरशिप नहीं लेनी है भैया। तो योगा करो, राज योगा करो, कुंडलिनी योग करो, क्रिया योग करो, ये सब ईगो जर्नी है, बट कर्म का मार्ग है ये, और ये कर सकते हो व्हेन यू प्यूरिफाई योरसेल्फ, बट देयर इज अ वे, इंस्टेंटेनियसली इट हैपन्स। यू डोंट हैव टू गो धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करूँगा या करूँगी, नहीं, अभी एक्सेप्ट कर लो, जैसे अर्जुना ने एक्सेप्ट किया, बैठे बैठे सुनते सुनते वो ट्रांसफॉर्म हो गया। कुछ नहीं किया उसने, ना मेडिटेशन किया, ना जप किया, ना कर्म किया, वो तो वहाँ पे पहले ही वॉज इन आइडेंटिटी क्राइसिस में बैठा हुआ था। कृष्ण ने बोलना शुरू किया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, पर उसके लिए अवेलेबल होना पड़ता है। बट वी आर मोर फोकस्ड ऑन हाउ डिफिकल्ट, क्योंकि मन में क्या है कि मुझे क्या करना है, कैसे करेंगे, हम कह रहे हैं कुछ करो ही मत, और जो कुछ हो रहा है टेक इट एज लॉर्ड्स विश, एंड दैट इज द नैक, दैट इज द नैक। थोड़ी देर प्रैक्टिस करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और चाहो तो लाइफ टाइम्स। ठीक बोला अनु? थैंक यू, आई गॉट सेकेंडेड। तो दैट इज द थॉट। और कुछ किसी को कुछ फाइनल पूछना है तो मैं बंद करता हूँ, नहीं तो सो आपके कैलाश की कोई एक आध बातें बताओ जो। मेरा कोई अनुभव नहीं होता, मैं खाली मन से जाता हूँ, खाली मन से आता हूँ। आई डोंट लुक फॉर एक्सपीरियंसेस, मेनी पीपल हैव हैड, उनसे तुम्हारा किसी को हुआ था क्या एक्सपीरियंस? हाँ, सांस नहीं ले पा रहे थे। सांस नहीं ले पा रहे थे। That was experience. How many times you've been there? This time in June it will be 12th. I went first time in 2002. तब तो रास्ते भी नहीं थे, होटल नहीं थे, जीप में गए थे, वी हैड टू फॉलो द रिवर्स एंड लिव इन टेंट्स, एब्सोल्युटली बैरन। दार्चन जो आपने देखा है, अभी तो होटल वोटल है, कुछ नहीं था, सिर्फ एक टीले के ऊपर एक टेंट लगा हुआ था, जहाँ पे ये जो नोमैड्स, तिब्बतन नोमैड्स, वो बैठते थे अपने याक वाक लेके, और फिर जब हम जाते थे तो हमारी डफल बैग याक के ऊपर डाल के ऊपर लेके जाते थे। बस उतना ही, एक टेंट था, उसके आसपास ही हम सब अपने टेंट लगाते थे। So तो has the path to the Kailash, has it changed over the years or oh, it's still the same? oh, yeah, now तो jeeps go, you can take a taxi down. No, means is the path the same? Same. But it's been developed and modernized. Not modernized, it is still raw. पगडंडी की तरह है, पर बड़ी पगडंडी है जिसपे कार भी चलती है। Rocks. तो पहले भी रास्ता वैसे ही था, उसको पेव वगैरह कुछ नहीं किया है, सब वैसे ही है। यानी कई पत्थर मैंने उधर देखे हैं जो रास्ते में से निकलते, अभी तक वैसे ही है। 2002 में देखे थे, अभी भी वैसा ही है। पर हाँ, सिटी डेवलप हो गई है, रास्ता भी उन्होंने एक और बना दिया है, सो दैट द पिलग्रिम्स जो ऊपर जा रहे हैं उनको बार बार कार आएगा, ट्रक आएगा तो डिस्टर्ब होएगा, तो इसलिए उन्होंने उनके लिए नदी की तरफ एक रास्ता बना दिया है जहाँ जहाँ पॉसिबल है। अभी सिर्फ सेकेंड डे आपको चढ़ना ही पड़ेगा और उतरना ही पड़ेगा, पर फर्स्ट नाइट हॉल्ट, अगर आप थक गए हो, पहले वापस जाना था, है ना, हमने तो कितने डेथ्स देखे हैं। लोग ऊपर आते थे, सांस नहीं ले पाते थे, और कोई फर्स्ट एड नहीं है, कोई वहाँ पे कौन है, कुछ भी नहीं था उस ज़माने में। टिल 2017 कुछ नहीं था। तो वापस उनको इवैक्यूएट करते करते ही वो लुढ़क जाते थे, मर जाते थे। एवरी यात्रा विल सी 10-12 बॉडीज गोइंग। बट क्योंकि अब दार्चन में गर्म पानी है, ठंडा पानी है, प्रॉपर टॉयलेट्स है, धूल कम है, एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, क्योंकि इतना सारा पेविंग हो गया है, पूरी सिटी बन गई है वो, तो धूल भी कम है।
और अभी क्या है, आप बीमार हो गए, हमको टाइम नहीं लगता, टैक्सी बुलाया, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 45 मिनट्स में इज इन, दैट पर्सन इज इन दार्चन इन अ हॉस्पिटल. So all these spots are in Nepal side or China side? The one you mentioned. Sorry. Tibet is in the, Kailash is in Tibet, not China, Tibet. Yeah, China. बोलना पड़ेगा. As per them, yeah. कब खोल के देख लेंगे पता नहीं यार. It is in Tibet, and they are good people till they behave wrongly. That's all. Tibetans are very simple. और नोमैड्स तो थोड़े सरफिरे हैं सारे. वो सरफिरे इसलिए हैं क्योंकि उनको इनका रूल चाहिए नहीं, इसलिए सरफिरे हैं. जब पहले एक रास्ता, हम तुम रास्ते, हम जांगू से गए थे. No. तुम कौन से साल आए थे? पिछले साल अगस्त. हाँ, तो अगस्त में तो वी वेंट थ्रू द ओल्ड वन. तुम, अच्छा, यू ऑल केम इन द सेम वन ना. तो वो ब्रेक हो गया, वो टूट गया, तो उसके बाद उन्होंने पुराना वाला रास्ता खोला. केरियोंग नहीं, केरियोंग पे तो हम गए थे, केरियोंग से हम गए थे. दैट ओल्ड वन इज कोदारी बॉर्डर एंड जांगमू बॉर्डर. तो वी वेंट थ्रू दैट लास्ट ईयर. और जब गए तो यू रिमेंबर फ्यू years ago there was a cloud burst and the dam which India had built for them, it got landslide आया और पूरा टूट गया. Last year ही हुआ ना. नहीं, कुछ साल हो गए. Because I have been going back to Kiryong even before Kailash, even before COVID. तो जब वो बंद हो गया, lot of smuggling used to happen there. Because river was so narrow, फटाफट कूद जाते थे, पैसा, ड्रग, सब कुछ आ रहा था. चाइनीज़ ने मौका देखा, एंटायर 30-40,000 पॉपुलेशन को उठा के एक तिब्बत में कहीं उन्होंने घर बना दिए बीच में, जहाँ पे ठंड इतनी, दे आर यूज टू दिस ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कहीं बीच में घर बनाए, वो तुमको नया घर दे रहे हैं. सबको उठाया, बोरे या बिस्तर उठा के सबको उधर शिफ्ट कर दिया. नो, यू कैन, नो चॉइस, नो चॉइस. देन उसको बोलते हैं वो रिफॉर्मेशन उनकी. तो ये उधर का रूल है. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. In life, it will help if we do solution-oriented thinking. काम पे तो हम करते हैं, जीवन में भी करो. और सोल्यूशन ये है कि अपना मन शांत रहना चाहिए हर परिस्थिति में. फिर प्रारब्धवश गुस्सा आएगा नहीं आएगा वो सब छोड़ दो, पर गुस्से के बाद इमीडिएटली कम बैक टू नॉर्मल. भूख लगने के बाद इमीडिएटली कम बैक टू नॉर्मल. खाना मिले या ना मिले, यू कम बैक टू नॉर्मल, कम बैक टू बेस. ये ध्यान रखो, जीवन एकदम आनंद हो जाएगा. जिसके जीवन में आनंद है, इसको क्या करें. Super आनंद, super आनंद. फिर तुम्हें तो परमानंद होना चाहिए. अल्पानंद, ये हमारा तो नहीं, अल्पानंद कैसे होता है? अल्प में छोटा आनंद नहीं. अल्प का मतलब छोटा. नहीं, हाँ, यूरोप के Alps नहीं. हाँ, या अल्प वाला नहीं है ये. हम संस्कृत पे जा रहे हैं. अल्प मतलब छोटा, और वो अच्छी बात है. अगर ईगो छोटी होती गई, आनंद उतना ही बढ़ता रहेगा. दैट्स लेसन. सुन लिया ना? हाँ. मेरे तो नहीं है. अल्पा